स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। वो खबर दिखाने के बाद हम बैक टू विलेज फेज 3 के जो ऑफिसर हैं पंचायत एंथम में इस वक्त है। एथम पंचायत एथम में है, उनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं कि ये जो लोग जिन्होंने हमें शिकायत की, जिन्होंने कहा जनाब हमारा दर्द ये है और उस गांव में मैं गया हूं, इसलिए मैं उस गांव के साथ मुझे एक हमदर्दी भी है, हमदर्दी भी नहीं कह सकते, दुख होता देखकर, ऐसे भारत को देखकर दुख होता है। इसलिए ये ऑफिसर हैं, मैं इनसे मिलने के लिए आया हूं। सर आपका नाम क्या है? सबसे पहले थैंक यू। मेरा नाम अनिल भारद्वाज है। अनिल साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लड़गन के लोग बड़े नाराज़ हैं क्योंकि मैंने वो पहाड़ चढ़े हैं, उनकी जो हालत है वहाँ वो बद से बदतर है। उनके पास डिस्पेंसरी तक नहीं है वहाँ पे। अगर किसी को बुखार हो जाएगा तो वो मंजी पे डालकर नीचे लेके आते हैं। बिल्कुल। आपका कोई आदमी वहाँ तक गया? क्योंकि इनकी डिमांड थी कि आप एक बार चल के हमारा दर्द देख लेते। देखिए, चलो लोगों की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है। यहाँ परसों भी कुछ लोगों ने अपनी डिमांड्स रखी हैं कि भाई हमारे वहाँ सड़क की बहुत प्रॉब्लम है और भी जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो भी डिप्राइव्ड हैं ये लोग काफ़ी दिनों से। तो बीइंग एज ए विजिटिंग ऑफिसर बैक टू विलेज के 3rd प्रोग्राम में हमें गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ भेजा हुआ है। हमारे एक पर्टिकुलर शेड्यूल के मुताबिक हमने काम करना है। जैसे हमारा डे 1 का क्या शेड्यूल है, डे 2 का क्या है, डे 3 का है। तो फिर भी हमें सभी की पंचायत में सभी की हमने प्रॉब्लम्स नोट डाउन करनी है और गवर्नमेंट की तक हमने पहुंचानी है। तो इनकी डिमांड से मैं बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। मैं इनकी डिमांड प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ। मैं लिख के जाऊँगा, इनको बाकायदा दिखा के जाऊँगा कि हमारी डायरी पे, अपनी डायरी पे लिख के जाऊँगा कि इनको क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। तो यही मैं कर सकता हूँ। अनिल साहब, आपको नहीं लगता कि यहाँ तक मैं जानता हूँ किसी भी आदमी का दुख अगर सुन लिया जाए ना बड़े इत्मीनान से, आधा दुख कम हो जाता है। अगर ये डिमांड कर रहे थे, आप कुछ अपने आदमी भेज देते तो क्या फ़र्क पड़ता? टाइम कंज्यूमिंग था? नहीं सर, ऐसा नहीं है। भेजने का होता है कि अगर कोई स्पेशल पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट का कोई प्रोग्राम हो। अब ये बैक टू विलेज, इसमें मैं विजिटिंग अफसर हूँ, मुझे यहाँ लाइन डिपार्टमेंट आगे भेजे गए हैं 11 डिपार्टमेंट्स। तो मुझे इन सबसे फीडबैक लेनी है। तो अगर मैं वहाँ चले जाता तो मैं ये प्रोग्राम मेरी फीडबैक नहीं रहती। सही बोल रहे हो, क्योंकि वहाँ 2.5 घंटे जाने में, 2.5 घंटे आने में, पहाड़ चढ़ना है, उतरना है 5 घंटे। उस एरिया के जो लोग यहाँ आए हुए थे उन्होंने बहुत जोर शोर से डिमांड रखी है कि हमें सड़क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं भी इनके पूरी डिमांड्स को इंडोर्स करता हूँ और मैं इनको नोट डाउन करूंगा अपनी डायरी में। अगर लोग खुशी नहीं हुए तो हम कैसे लास्ट में, वो तो हमने अनाउंस करना, मुझे पता है कि बैक टू विलेज फेज 3 कामयाब रहा, वो मुझे पता है, वो अनाउंस होगा। कामयाब है या नहीं है वो तो ये लोग जानते हैं। अगर ये लोग खुश नहीं है तो फिर हम आपको सेटिस्फेक्शन होगा अपने काम से कि मैं लोगों को नहीं सेटिस्फाई कर पाया? देखिए, सेटिस्फेक्शन जैसे कोई ऐसा, ये नहीं कह रहे हैं कि जादू की चलाओ छड़ी दो, एक दिन में सड़क बना दो। ये कह रहे हैं हमारा दुख देख लो आकर। देखो, मैंने पूरा इनकी ग्रेवियंसेस पूरी मैं नोट डाउन करके जाऊंगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? आपको लगता है कि बैक टू विलेज फेज 3 जो चल रहा है 3 दिन कम है? तो वक्त ज़्यादा होना चाहिए था, शायद फिर चले जाते। नहीं, हो सकता है कोई गवर्नमेंट की कुछ कोविड की वजह से भी कुछ मजबूरियां हो या कुछ ऐसा माहौल भी ऐसा चल रहा है। कोविड की तरफ से मजबूरियां हो तो फिर बैक टू विलेज फेज 3 करने की जरूरत क्या है इस वक्त? वो गवर्नमेंट बेटर जान सकती है। पर हम अपने पूरी तरफ से जो हमें ड्यूटीज मिली हुई हैं, जिस टाइम टेबल के हिसाब से मिली है, हम कर रहे हैं। और इन लोगों के मैं जरूर प्रोजेक्ट्स में डिमांड प्रोजेक्ट करके जाऊंगा। इनको आप इनसे कहिए कि आप इधर ही रहें 2 घंटे और, मैं पूरी अपनी डायरी फिल कर रहा हूँ, देख के जाइए। सर, इसमें ये लिखना सड़क नहीं चाहिए इनको रास्ता चाहिए। सड़क होती है कि रास्ता बना हुआ है, ब्लैक टॉप करना है। इनको पहाड़ तोड़कर सड़क बनानी है क्योंकि किसी को बुखार भी हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। इनका जेन्युइन पॉइंट है, इन ऑफिसर का पॉइंट जेन्युइन है कि अगर ये सुबह निकलेंगे तो शाम को लड़गन से वापस आएंगे, एक दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा। और इस एक दिन पूरा वेस्ट होने का जिम्मेदार कौन है? पिछले 70 साल से, 70 नहीं 74 साल से इसका जिम्मेदार कौन है ये आपको समझना पड़ेगा। ये लाइन काटनी पड़ेगी। चलो फ्री ग्रां बंचे लोगन दी बां, ये काटना पड़ेगा, ये लाइन काटनी पड़ेगी क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि ये ऑफिसर का कसूर नहीं है, ये अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन अपने 3 दिन में इनको सब कुछ कवर करना है। इनको बेनती की चलो साढ़ा कन्या वापस भी छोड़ लेना सवेरे दे आसानी बैठियां ये सारी गल गन मन्नी नहीं। उन्होंने 3 दिन में खत्म करना है ना, उन्होंने 3 दिन में खत्म करना अपना काम। साढ़ा ग्रां सड़क नहीं आ बुढ़ियां जगियां टौंदियां चलियां परसों इन्हें बैक टू विलेज कीता, इन्हें इत्थे भी आनी अपने सड़क ने सब कुछ आ जांदा जे उत्थे चलो हां देखो साढ़ा ग्रां भी देखो
गुस्सा है लोगों में रोष है। रोड साइड के सारे काम रोड साइड के होंगे। ये पंचायत एथम है और मैं ये कह सकता हूँ कि बैक टू विलेज फेज़ 3 में लड़गन के लोग खुश नहीं हैं। वो चाहते थे कि हमारा दुख जाकर देख लें, लेकिन ये जो ऑफिसर हैं 3 दिन में इनको सारा कवर करना है, 3 दिन में कवर करना है। कोविड चल रहा है तो ज़रूरत क्या थी, कोविड ख़त्म हो जाता, आप इत्मीनान से देते, सभी लोगों को संतुष्ट करते। और जैसा कि मुझे ऑफिसर ने बताया कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में इनकी जो प्रॉब्लम है वो रजिस्टर हुई हैं, रिपोर्ट हुई हैं, और फेज़ 3 में भी रिपोर्ट होंगी, 3 बार रिपोर्ट। पता नहीं कितने बैक टू विलेज चलेंगे, रिपोर्टिंग का काम चलता रहेगा। कुछ कमियां ज़रूर हैं, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूं उस दिन का जब बैक टू विलेज फेज़ 3 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर सकूं जिसमें यह कहा जाए कि बैक टू विलेज फेज़ 3 पूरी तरह से कामयाब रहा। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर नहीं करूंगा, लेकिन इंतज़ार करूंगा उसका। पंचायत एथम से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।